आप उसमें राजनीति करोगे, आप उसमें उत्पीड़न और शोषण करोगे, लोगों को दबाओगे, लोगों से छुआछूत करोगे, लोगों को के साथ जो है बलात्कार करोगे, और फिर उसके साथ आप शादियाँ नहीं करोगे, आप उसको बैठने नहीं दोगे, आप मंदिर में जाने नहीं दोगे, तो ये इस तरह का जो भेदभाव है इसे ख़त्म होनी चाहिए। और इसके लिए मैं राजकुमार सैनी जी को और बाबा मेसराम जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हें बांट करके आप नफरत फैला करके आप साबित क्या करना चाहते हो? देश को बेड़ा गर्क करना चाहते हो? नहीं चलेगा। भारतवर्ष हमारा है, हम भारतीय हैं, हम सब मिलकर रहेंगे। और जो इस तरह की नफरत फैलाता है, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, हम सबका विरोध करते हैं। और जितने भी पोगा पंडित हैं, जितने भी कथावाचक हैं जो इस तरह की हरकतें फैला रहे हैं, उन तमाम लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हम इस समय बहुत ही गरमाया हुआ मामला है कि जातियां किसने बनाई, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, उसी मुद्दे को लेकर आज हम डॉक्टर दुआ साहब से बात करेंगे। 1 जुलाई को कैथल में ओबीसी एसटी एकता महासम्मेलन, अल्पसंख्यक महासम्मेलन हुआ था, जिसमें राजकुमार सैनी पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र से, जो उनका जन्मदिन भी था, उस दिन वहाँ पे बाबा मेसराम जी ने एक बात कही थी कि जातियां हमने नहीं बनाई, अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई, मुग़लों ने नहीं बनाई, लेकिन जातियां ब्राह्मणों ने। उसी को लेके वहाँ कुछ जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्होंने कुछ हंगामा किया था। उसी को लेके हरियाणा में ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी कि राजकुमार सैनी 48 घंटे के अंदर माफ़ी मांगे, लेकिन राजकुमार सैनी अपनी बात पे अड़े हैं, बाबा मेसराम जी। तो उसी सिलसिले में आज हम जानेंगे कि जातियों और बड़े व्यवस्था के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर दुआ साहब से। तो दुआ साहब, सबसे पहला सवाल यही आपसे कि ये जातियों का जो मामला है, जो अभी गरमाई हुई है हरियाणा में, जो ब्राह्मण, तो जातियां किसने बनाई हैं? जातियां बड़े व्यवस्था किसने बनाई? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाबा मेसराम और राजकुमार सैनी हमारे दोस्तों में से ही हैं और उनकी बड़ी अच्छी सोच है और समाज पे को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की वर्ण भेद और जाति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जाति और धर्म, जो व्यवसाय करने वाले थे, धर्म पे व्यवसाय करने वाले, और उसमें खास करके ब्राह्मणवाद के लोग थे, जो आर्यन जो बाहर से आए थे, और उन्होंने, उनके पास और कुछ धंधा नहीं। जैसे आज मान लीजिए कि एक दुकान हम खोलते, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमें एक मॉल खोलना है, कोई होटल खोलना है, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी रखना पड़ता है ताकि पब्लिक आए और उसको ख़रीदे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल हो जाऊँ और बिजनेस करूँ। ये सभी चाहते हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, या कोई भी व्यापारी लोगों को। तो उसी तरह से जो धर्म के ठेकेदार बने, जो स्वर्ण थे, जो पंडित थे, जिनको आप हम लोग ब्राह्मणवाद कह रहे हैं, ब्राह्मण कोई वो अलग से कोई जात नहीं था, क्योंकि वो पूजा पाठ करते थे, उनका वो धंधा ही था कि हम उसी से पैसा कमाएंगे, उसी से हम आगे चलेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्राह्मण जो है, जो पूजा पाठ करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। 2-4 लाइन जो है संस्कृत का श्लोक सीख लिया और बेवकूफ़ बना करके आप उनसे पूछेंगे, मैंने बहुत सारे पंडितों से बात की, मैंने कहा कि आप इस श्लोक का अर्थ बता दीजिए, तो बगले झाँकने लगते, अर्थ ही नहीं बता पाते। जैसे मुल्ला लोगों को भी अगर आप कहेंगे वो श्लोक, वो जो है कुरान की बहुत सारे आयतें पढ़ते हैं, जब उनसे कहेंगे कि आप इसका अर्थ बता दिए, तो बगले झाँकने। तो आपने रट्टा मार कर करके संस्कृत का या अरबी की श्लोक पढ़ कर करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और उस पर धंधा कर रहे हो। तो उसी को राजकुमार सैनी जी या बाबा जो मेसराम जी ने आवाज़ उठाया कि ये सब ढकोसला है, ये सब जो है समाज के अंदर लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए, लोगों को से ठगी करने के लिए इन लोगों ने बनाया है, ये हमारे अपने लोगों का नहीं है, तो इसे ख़त्म होना चाहिए। हम सब एक हैं, एकता के साथ हम सनातनी हैं, या हम हिंदू मोहनजोदड़ो से निकले हुए लोग हैं। हम जो है समुद्र से निकला हुआ यह भारत रहा, जहाँ डायनासोर और बहुत सारा हुआ। हम एक धार्मिक आस्था को पैदा किया, हमें डराया गया, कभी कौवा से, कभी चील से, कभी चूहा से, तो हम सभी को माना, हमें कभी जो है चांद से, कभी सूरज से, हम सबको भगवान मानते हैं। तो एक आस्था अपनी जगह है, सब लोग आस्थामान हैं, हम उनको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं करते, लेकिन आप उसमें
व्यवसाय करोगे, आप उसमें राजनीति करोगे, आप उसमें उत्पीड़न और शोषण करोगे, लोगों को दबाओगे, लोगों से छुआछूत करोगे, लोगों को के साथ जो है बलात्कार करोगे और फिर उसके साथ आप शादियाँ नहीं करोगे, आप उसको बैठने नहीं दोगे, आप मंदिर में जाने नहीं दोगे, तो ये इस तरह का जो भेदभाव है इसे ख़त्म होनी चाहिए। और इसके लिए मैं राजकुमार सैनी जी को और बाबा मेसराम जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका समर्थन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो आवाज़ उठाया है वो सच्चा है, और जो ये विरोध कर रहे हैं उनको समझना होगा, वो सामने आए, साथ में आए, मिल करके बैठें, मिल करके रहें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर विरोध कर करके और वो जानलेवा विरोध करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तो आज मैं मर जाऊंगा, कल उसे भी मरना है। कौन यहाँ जीने आया है? सबको आज जाना है। किस बात का हम, किस बात का ईगो, और इस तरह का ईगो लेकर के आप जो समाज को तोड़ रहे हैं, आज हमारे देश को तोड़ रहे हैं, आज हमें गुमराह कर रहे हैं, आज हमें जो है मानसिक गुलाम बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये मेरा आपसे अपील है कि हम सब एक हैं और एक रहें। जैसा कि आपने राजकुमार सैनी और बाबा मेसराम जी का समर्थन कर दिया कि वो जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और जो पंडित पुजारी अपने व्यवसाय के लिए बनाया है जाति और वर्ण व्यवस्था, लेकिन इसमें ही ब्राह्मण समाज कह रहे जी हमारे आस्था का सवाल है। वो कहते कि हमारा आस्था है भगवान में, और इसके आप हमारे भगवान के प्रति गलत बात करते हो। मैं भाई बहुत परेशान हूँ इस बात का कि आस्था ठीक है, आस्था रखिए। आस्था तो बीवी पे भी होता है, आस्था तो बच्चे पे भी होता है, आस्था तो माता पे भी होता है। तो आपने जो है अपनी माता को तो भेज देते हैं वृद्धाश्रम में, और फिर कहते हैं गौ माता, फिर कहते हैं भारत माता, फिर कहते हैं जमुना माता। अरे कितनी माता, माता जो जननी होती है वो माता होते हैं, बाकी सब है ठीक है, हमें सम्मान करना, आस्था है, विश्वास है, हम उनको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, ये अच्छी जगह है। अब हो रहा है ना भाई कि गाय को अगर माता कहते हो तो भैंस को क्या कहोगे? वो खाला है तुम्हारी, वो मौसी है तुम्हारी, तो वो भी मौसी माता कह दो। तो इस तरह का ये तोड़ करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ठीक नहीं है। और ब्राह्मण ने बार बार कहा कि ब्राह्मण कोई एक अलग से कोई चीज़ नहीं है। जो लोग पूजा पाठ कर करके, जो धार्मिक आस्था को आगे प्रमोट कर करके, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के डरा कर करके अपना धंधा कर रहे हैं, वो एक तरह से ब्राह्मणवाद है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहा। अगर मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी गेरुआ वस्त्र पहन लूँ, मैं भी पुजारी हो जाऊँ, तो मैं भी ब्राह्मण। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जो है दलित शोषित जो लोग हैं, आप उनको भी मंदिर में ले जाओ, उनसे पूजा कराओ, उनको पुजारी बना दो, हम उन्हें भी ब्राह्मण कहेंगे, तो समानता हो गई। लेकिन नहीं, वो मेरे साथ नहीं बैठेगा, पानी नहीं पिएगा, मैं उसकी लड़की को रेप करूंगा, चुम्बन लूँगा, लेकिन हम जो है उसको मंदिर में नहीं जाने दूंगा पुजारी। तो भैया आप हनुमान जी को पूजा क्यों कर रहे हो? वो तो ओबीसी थे, ओबीसी हनुमान जी का आस्था है, हम भी मानते, ठीक है जी हनुमान जी थे, सब मानो, लेकिन वहाँ पुजारी ओबीसी बना दो, कृष्ण जी के पास यादव बना दो। और ऐसे बहुत सारे मंदिर मस्जिद हैं जो ओबीसी और पिछड़े लोग हैं। आप जो है दुर्गा पूजा करते हो, दुर्गा की जो मूर्तियाँ बनती है तो बेश्या के घरों से मिट्टी उठाया जाता है, और उस बेश्या को आप वहाँ पर घुसने तो वो मिट्टी उठा करके उससे जो है आप मूर्ति बना रहे हो दुर्गा की, तो वहाँ पे आपको शर्म नहीं आ रही? तो इस तरह का आप चलन करोगे। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे सिस्टम है कि नीचे के लोगों को मानना पड़ता है। जब इलेक्शन आता है, हमारे लीडर जो है दलित शोषित का पैर छूते हैं, पाँव धोते हैं और पानी पीते हैं, खाना खिलाया जाता है, उनको कपड़ा पहनाया जाता है, और फिर उसके साथ आप भेदभाव करते हो और कहते हो कि भेदभाव नहीं है। अरे भेदभाव नहीं है तो समानता का जो हमारा संविधान कहता है उसे लागू कर दो, हमारा फंडामेंटल मान दो, हमारी बोलने की अभिव्यक्ति को जिंदा रखो, हमारे आर्टिकल 19 को जिंदा रखो, हमारी आज़ादी आर्टिकल 21 को जिंदा रखो। मैं मान लूँगा कि आप सच्चे देशभक्त हो और आपका जय हो करूँगा, क्या दिक्कत है, करूँगा, लेकिन समानता लाइए और जय हो लीजिए। समानता नहीं देंगे और असमानता फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, बेमनस फैलाएंगे, समाज को तोड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं जो हूं मैं हूं, तो ये मैं नहीं चलेगा, ये मैं नहीं चलेगा, ये अहम ना दिखाएं। समाज के अंदर हर एक बराबर है, हर एक मनुष्य बराबर है। किसी भी धर्म को उठा लें, किसी भी ग्रंथ को उठा लें, वहाँ मानवता की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है। तो फिर
आप इसका चीरहरण क्यों करते हैं? आप इसका अवहेलना क्यों करते हैं? आप उससे हट करके बाहर क्यों जाते हैं? आप दो समुदाय लड़ाना क्यों चाहते हैं? इसलिए राजकुमार जी का अगर आंखें खुली है, वो जो है बाबा जो है मेसराम जी का आवाज़ उठाया, ऐसे बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी हुए, प्रियार हुए, हमारे अम्बेडकर हुए, हमारे कर्पूरी ठाकुर हुए, हमारे और तमाम लोग ने आवाज़ उठाई है। कबीर जो बहुत ज्ञानी थे, आप क्यों नहीं उसको भगवान मान लिया? आपने भगवान उसको मारा जो राजा का बेटा को भगवान मारा, जो राजा का बेटा नहीं हो भगवान नहीं हुआ। तो भाई जो अच्छा काम करता है, जो सरदे हैं, हम तो समझते हैं ये कि जो मेरे सरदे हैं, जो हमारे फ़ायदे उठा रहे हैं, हमारे सब भगवान है। जैसे आज अगर हमें पुलिस से कोई हादसा पड़ जाता है तो हम कहते हैं भगवान जी मुझे बचा लो, आप मुझे छोड़ दो, आप ही मेरे भगवान हो। जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो माय लॉर्ड कह करके मैं उसको जज को भगवान मानता हूँ। मैं जो है हॉस्पिटल में जाता हूँ तो डॉक्टर का तो आप ही मेरे भगवान हो, मेरी जान बचा दो। तो भगवान तो सब जगह। इसका मतलब यह है कि जो भगवान हमें रक्षा करता है, हमें सेवा करता है, समानता दिखाता है। क्या डॉक्टर कोई जात पात देख के डॉक्टरी करता है? क्या एक जज जो है फैसला जात पात देख के करेगा? क्या पुलिस जो है अपना किसी को बचाना है, किसी को उसको उसके कानून के दायरे में उसको सेवा करना है, तो वो क्या जात को देख करके करेगा? तो आप इस तरह से समाज में जात पात में बांट करके आप नफरत फैला करके आप साबित क्या करना चाहते हो? देश को बेड़ा गर्क करना चाहते हो? नहीं चलेगा। भारतवर्ष हमारा है, हम भारतीय हैं, हम सब मिल कर रहेंगे। और जो इस तरह की नफरत फैलाता है, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, हम सबका विरोध करते हैं। और जितने भी पोगा पंडित हैं, जितने भी कथावाचक हैं जो इस तरह की हरकतें फैला रहे हैं, उन तमाम लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी। इन्होंने कड़े शब्दों में ब्राह्मणवाद की निंदा की है, कहा कि जो तोड़ने का काम करेगा हम उसके साथ नहीं हैं। हम इस देश में समानता चाहते हैं, समानता भाईचारा चाहते हैं। इसी के लिए इन्होंने राजकुमार सैनी बाबा मेसराम जी का समर्थन भी किया है। आप देखते रहिए हमारे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।